इब्लाग की दुनिया में नई मिसाल कायम करने वाले दुनिया न्यूज ने 17 साल का रोशन सफर मुकम्मल कर लिया। खबर, तज्जिए और एतमाद के सफर ने ब्रॉडकास्टिंग की तारीख बदल दी। हर बड़ी और मुसद्दका खबर नाजरीन तक सबसे पहले दुनिया न्यूज ने पहुंचाई। दुनिया न्यूज सबसे पहले और सबसे मोतबर खबर से यकीन तक, लम्हा लम्हा सच्चाई की पासदारी, बद वक्त इतलात और मोतबर सहाफत की रोशन रिवायत बरकरार। दुनिया न्यूज ने हर मरहले पर मयारी रिपोर्टिंग को अपनाया और नाजरीन को दिखाई हमेशा सच की पहली झलक। हर खबर सबसे पहले, आज भी दुनिया न्यूज पर। दुनिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबरों से दुनिया भर में तहलका। मार्का हक में भारत को सबक सिखाने और अफगान तालिबान रजीम के होश ठिकाने लगाने तक बेहतरीन रिपोर्टिंग। अभिनंदन की गिरफ्तारी, आईनी तरमीम की मंजूरी, ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन के मारे जाने, पंजाब में 56 कंपनीज के स्कैंडल्स, NCCIA करप्शन स्कैंडल और नई गंदम पॉलिसी समेत हर खबर दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले नजर आई। दुनिया न्यूज का शानदार सफर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दुनिया न्यूज को सालगिरह पर मुबारकबाद। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी, वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा दुनिया न्यूज की मुसद्दका और मयारी रिपोर्टिंग के मातरफ दुनिया न्यूज की बेहतरीन खिदमात और मुस्बत किरदार को सराहा। कौमी क्रिकेटर्स का भी दुनिया न्यूज की सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। दुनिया न्यूज ने हमेशा अपने नाजरीन को खेलों के मैदान से बाखबर रखा। उम्मीद है आगे भी दुनिया न्यूज का ये सफर कामयाबी से जारी रहेगा। कौमी क्रिकेटर्स दुआ गो। शहरियों की भी दुनिया न्यूज को 17 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। मुसद्दिका खबरें देने पर खराज तहसीन पेश। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, फी लीटर कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी। डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। कराची में खुले मैनहोल के बाइस एक और हादसा। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब मैनहोल में गिरने वाला बच्चा 10 घंटे बाद भी ना मिल सका। बच्चे की मां गम से निढाल। बच्चे को बचाने के लिए दुहाइयां। रात भर इमदादी कार्रवाइयां जारी रहने के बावजूद बच्चे के ना मिलने पर अहले इलाका मुश्तइल। रेस्क्यू टीमों और मीडिया पर पथराव। रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन रोक दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। बच्चे के वालिद नबील का कहना है शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा और मैनहोल में गिर गया। मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। बच्चे के दादा का मजीद मशीनरी भेजने और तलाश का काम तेज करने का मुतालबा। कहा जब तक मेरा पोता नहीं मिल जाता यहाँ से नहीं हटूंगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बच्चे की तलाश के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली का इम्कान। केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से 6 नाम सामने आ गए। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर केपी बरकरार रखने पर गौर। अमीर हैदर होती, परवेज खटक, आफ्ताब खान, शेरपाओ के नाम शामिल। सियासतदानों के नामों पर इत्तफाक न होने की सूरत में दूसरा ऑपरेशन पर गौर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी शामिल। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए और हमारा उम्मीद है कि आईनी अदालत अपना किरदार से इन सब को गलत भी साबित कर देंगे। अगर किसी काम ने कंसेंसस के साथ नहीं तो सही एक अक्सरियत के साथ किया गया है
और पार्लियामान की तरफ से किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के पास ये इख्तियार है कि उस फैसले पे नजरसाजी करे या ना करे। कोई अदालत ये फैसला दे या कोई ये जज साहब फैसला करे कि ये आईनी तरमीम रह सकता है या नहीं, ये उनका इख्तियार नहीं है। बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम और आईनी अदालतों का मुकम्मल दिफा। अपनी तरमीम के खिलाफ बातें करने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाया जाए। आईनी तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। इजाज़त नहीं देंगे कोई अदारा पार्लियामान के दायरा कार में मुदाखलत करे। आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद है, वो मुखालिफिन को गलत साबित करे। बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक पर पीपल्स पार्टी यौम तासीस के जलसों से खिताब। कहा, कुछ लोग NFC और 18वीं तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सूबों के हुकूक पर डाका नहीं मारने देगी। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे वफाक कमजोर हो। बिलावल भुट्टो का तमाम सियासी जमातों के लिए इत्तेहाद का पैगाम। कहा, आपस में लड़ते रहे तो दूसरी कुव्वत फायदा उठा लेगी। भारत से जंग में बहादुर एयरफोर्स ने 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने मई में भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक प्रोसेस शुरू हो चुका। CDF नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास आराइयाँ गैर ज़रूरी करार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुतालिक गैर ज़रूरी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुँच रहे हैं। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। तहरीक इंसाफ को जो फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है जंग के बाद, मार्का हक के बाद, ये इनको हजम नहीं हो रही। क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूँ, उधर कहा कि जो मासूम बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान में, उस बच्चे इर्तजा अब्बास की बात की, उन शहरियों की बात की जो मुरीद के बहावलपुर में शहीद हुए, उन फौजियों की बात की, उन जवानों की, उन अफसरों की बात की जो शहीद हुए, या उनको खिराज तहसीन पेश किया। शर्म से डूब मरने का मकाम है। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब। PTI के लिए मुल्की मफाद मायने नहीं रखता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI वालों को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को कटहरे में लाने का भी ऐलान। मीडिया टॉक में कहा, इंडियन चैनल्स पर एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए मुहिम चलाई गई। शोहदा ने कश्मीरियों का जिक्र किया। नौरीन न्याजी ने भारतीय चैनल पर मुल्क को बदनाम किया। काश नौरीन खान भारत के साथ जहाज गिराए जाने का जिक्र करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। PTI के इल्जाम तराशों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और मिस्र का मुआशी शराकतदारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल के क़याम पर वज़ीर ख़ारजा मुत्तफ़िक़। पाकिस्तान मिस्र के साथ 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त शेयर करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्र वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अल आती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने कहा, बिजनेस हाउसेस में मशवरत के तमाम शोबे शामिल होंगे। सदर मुमलिकत से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद अब्दुल आती की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से यूक्रेनी वफ़द की फ्लोरिडा में मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है, बातचीत का एक और नतीजा खेज सेशन किया। ये जनेवा मुज़ाकरात और रवां हफ्ते के मुज़ाकरात का तसलसल है। अभी यूक्रेन अमन मुआहदे पर अभी मज़ीद काम बाकी है। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की क़यादत ने अमेरिकी वफ़द से मुलाकात की। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने भी बातचीत को कामयाब करार दिया। अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को जाएंगे। रूसी सदर पुतिन से मंगल को बातचीत का इम्कान। फ्लोरिडा मुज़ाकरात के बाद सदर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन रूस डील का अच्छा मौका है।
इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, इसराइली लड़ाका तैयारों के रफा शहर में हमले, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, खान यूनिस में कई घर तबाह कर दिए। इसराइल का गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 40 से ज़्यादा हमास जंगजू शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है हमास जंगजू रफा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन में मारे गए। गाज़ा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद तदरीस का अमल बहाल, यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए काम जारी। पॉप लियो कहते हैं 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। सब जानते हैं इसराइल को 2 रियासती हल कबूल नहीं। रोमन कैथोलिक चर्च की क़यादत 2 रियासती हल की हामी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की करप्शन केस में मुआफ़ी की दरख्वास्त, नेतन्याहू ने दरख्वास्त इसराइली सदर से की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू को मुआफ़ी देने का मुतालबा कर चुके हैं। इसराइली अपोजिशन लीडर को मुआफ़ी ना देने का मुतालबा, कहा नेतन्याहू की सियासत छोड़ने के ऐलान तक मुआफ़ी ना दे। इसराइली शहरियों का सदर के घर के बाहर मुजाहरा, नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा। यूनान में यूरोपीय सब्सिडी में ताख़ीर और हुकूमती रवैये के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का ऑपरेशन, मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। किसान रहनुमाओं का कहना है सब्सिडी ना मिली तो ज़राई निज़ाम शदीद मुतासर होगा। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा खेज, ज़ेरे असर शदीद बारिशें, समुद्री तूफान से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 334 हो गई। सैलाबज़दा इलाकों में 400 अफराद लापता, 10 लाख से ज़्यादा मुतासिर, 2 लाख अफराद बेघर हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।